हाय गाइस, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही है। आप देख रहे हैं सद्दाम आर्ट सेकंड में और मैं आपके साथ सद्दाम सिद्दीकी। चलिए तो मॉडल सेट 2 को फिर से स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो कौन है? तो बलवंत राय मेहता समिति। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कई क्वेश्चन आते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? कद 1951 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था। ठीक, कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था। इसको शुरू करने का, पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय नेहरू को जाता है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एक में से 3-4 क्वेश्चन हमेशा बनाएंगे। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? तो दोहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? दोस्तों, तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा कि 6 है। पर यहाँ पर से आपको बता दें कि जब संविधान बना तो उस समय भारतीय नागरिक को जो है वो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने प्रकार के? कहते 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार था। ठीक, का कहते संपत्ति का अधिकार था, जिसे 1976 में कब 42वां संविधान संशोधन द्वारा 42वां संशोधन द्वारा 1976 में हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 का बी सही है। मूल भी भारतीय नागरिक हो, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। चलिए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करती है? तो निर्वाचन के लिए प्रावधान करती है वो कौन है? अनुच्छेद 324 है। कौन? अनुच्छेद 324 है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में केंद्र का भी प्रतिनिधित्व होता है, राज्य का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। भारतीय संघीय विशेषता में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? यानी बोल रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था यानी संघीय व्यवस्था जो है उसमें किसे अधिक शक्ति प्राप्त है, यानी भारतीय संविधान के तहत किसे सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है? को तो केंद्र के पास है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12 गो। कितना? 12 गो है। ये 12 गो जो मनोनीत सदस्य है, इस राज्यसभा मनोनीत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था वो मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। कब? तो 1688 ईस्वी को किया गया था। भारत में नगर निगम की स्थापना कब की गई थी?
कहते 1688 ईस्वी में की गई थी। कहते 1688 ईस्वी को मद्रास में किया गया था। 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। किस राज्य को विभक्त कर नए राज्य तेलंगाना की स्थापना की गई थी? तो आपका बता दे, तेलंगाना की जो स्थापना हुई है वो 2014 को हुआ। ठीक, किससे अलग हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ठीक, फिर बोलेगा कि 29वां राज्य कौन है? भारत 29वां राज्य के रूप में किसका गठन हुआ था? तो कौन? तेलंगाना ही था। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख आचार्य क्या रही है? कहते प्रमुख आचार्य जो बोलेंगे तो प्रमुख आचार्य कौन है? राज्यपाल की भूमिका भी होगा, अनुच्छेद 356 भी होगा। अच्छा दोस्तों, अनुच्छेद 356 के तहत यह अनुच्छेद 356 का जो है संबंध है वो किससे है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको फिर बता दे। अनुच्छेद 356 दे दिया है तो अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपत्ति लगाया जाता है। कौन? राष्ट्रीय आपत्ति लगाया जाता है अनुच्छेद 360। इसे वित्तीय आपत्ति लगाया जाता है। क्या अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपत्ति लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? केंद्र राज्य संबंध प्रमुख आचार्य क्या रही है? राज्यपाल की भूमिका भी होगा, तो अनुच्छेद 356 भी होगा। राज्यों का केंद्र पर निर्भरता भी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन? ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। क्या 73वां संशोधन जो है किससे संबंधित है? कहते पंचायती राज से संबंधित है। ठीक, तो आपको बता दें यहाँ पे कि 73वां संशोधन हुआ कब था? तो 1992 को हुआ था। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फिर बता दें कि ये 73वां संशोधन 92 में हुआ था। 1992 को लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1993 ईस्वी को। ठीक, 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। 1900 पंचायती राज में 73वां संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को कितने विषय सौंपे गए थे? 29 विषय सौंपे गए। ठीक, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे थे कंपटीशन में। आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और यहाँ पे 4 क्वेश्चन बताए जिसमें से चारों याद रखना है, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कहते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे बात है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? कहते प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिमंडल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की स्थापना मंत्रिपरिषद का नियुक्ति कौन करते? राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति कहते उपराष्ट्रपति को भी शपथ कौन दिलाते हैं? कहते राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कि भारत में गैर सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई है। कौन? मोरारजी देसाई। अरे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री कब बने थे? कहते 1967 को। 1967 में बने थे और 1969 में कांग्रेस सरकार ने इस पे राष्ट्रीय पद लगाने के बाद इसे हटा दिया। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के युक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? यानी संशोधन करने की अनुमति देता है संसद की। तो वो कौन है? अनुच्छेद 108 है। ठीक, अनुच्छेद 108 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है?
तो कौन है? तो नीति आयोग नहीं है। ठीक है, नीति आयोग नहीं है। संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? कहते नीति आयोग। चलिए तो आपको बता दें कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? कहते 1 जनवरी को 2015 को हुआ था। ठीक, नीति आयोग किसके जगह पे बना था? कहते योजना आयोग। कहते योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना था। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? कौन है? वो तो प्रस्तावना है। चलिए तो बात पूछता है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो प्रस्तावना है कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आपको बता दें फिर कि ये प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने पेश किया था? कहते पंडित नेहरू ने किया था। कौन? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था पेश। कब क्या था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान किस भाग भारतीय प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से। और फिर पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कौन? तो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसे पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 1946 को पेश किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष की बात आ गई तो कहते संविधान सभा के अध्यक्ष जो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। यहाँ पे बोलता है कि फिर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। फिर बोलेंगे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा है। कौन? तो सर एक सेकेंड दोस्तों, कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? जगह कम पड़ रहा है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? वो कौन है? कहते हिंदी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 को बना था। कब? तो 1945 को बना था। डेट पूछेगा तो बोल दीजिएगा 30 अक्टूबर 1945। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। ईस्टवुड डेस्टिनी किस नेता से संबंधित है? ये जो ईस्टवुड डेस्टिनी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ये दिया कब गया था? ये जो भाषण है वो कब दिया गया था? दिया गया था 14-15 अगस्त 1947 को। जब भारत एक तरफ आज़ाद हो रहा था तो एक तरफ इस देश को दो भागों में बट रहा था। उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद यानी राष्ट्रपति भवन से रात के सन्नाटे में जब देशवासी सो रहे थे उस समय देश जाग रहा था और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिए उसी भाषण को ईस्टवुड डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है।
सौराष्ट्र किसका अंग है? सौराष्ट्र किसका अंग है? तो गुजरात का। किसका है? तो गुजरात का अंग है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है? एक ध्रुवीयता जो पूछेगा तो कौन आ जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। दक्षिण में कितने देश आते हैं? क्या दक्षिण में कितने देश आते हैं? 8 आते हैं। ठीक, क्या दक्षिण में यानी सार्क में कितना 10 आते हैं, सो 8 आते हैं। अब यहाँ पर बता दें कि दक्षिण की स्थापना कब की हुई थी? तो 1985 को की हुई थी। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्य की संख्या आ गई कि तो अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। और अस्थायी सदस्य की संख्या बोलेगा कि अस्थायी सदस्य की संख्या तो 10 रहेंगे। और बोलेगी कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। पूना पैक्ट संबंधित है तो दलित वर्ग से है। पूना पैक्ट किससे संबंधित? दलित वर्ग से है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? कहते 111 है। कितनी धाराएं हैं? कहते 111 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का उल्लेख है? कहते किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का उल्लेख? किसका? विधायी शक्तियों संबंधों का उल्लेख है। तो कौन आ जाएगा? अनुच्छेद 245 से 255 है। कौन? 245 से 255। ऑप्शन नंबर ए सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कहते मुख्यमंत्री जो आ जाएगा, कहते मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कहते मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बता दे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री दिलाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य की बात आ गई तो मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। और मौलिक अधिकार आ जाएगा कि तो मौलिक अधिकार आएगा तो मौलिक अधिकार कितने? 6 प्रकार के। और मौलिक कर्तव्य आ गए तो कर्तव्य 11 है। अधिकार कितने हैं? कि 6 गो हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। कौन? तो राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? कहते स्थानीय शहरी स्थानीय शासन से कौन जुड़ा है? तो आपको यहाँ पे बता दें कि जो 74वां संशोधन है वो कहते शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। 73वां संशोधन आपको इससे पहले वाले कुछ नहीं बताया गया था। 73वां संशोधन जो है वो पंचायती राज से है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? कब? तो 1975 को किया गया था। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है।
भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? किस में? तो भाग 4 में है। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। आप उससे जुड़ जाए और आपको हर एक प्रकार का अपडेट दिया जाता है और आपको जितने भी पढ़ाते हैं हम फ्री में आपको पीडीएफ देते हैं सब का, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बजट का संबंध किससे होता है? तो बजट का संबंध किससे है? खत आय व्यय से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितना? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कि 6 वर्ष होता है। कितने? 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था अभी है नहीं? कौन है? जम्मू और कश्मीर है। कौन? जम्मू कश्मीर है। इसे कब ये संविधान जो अपना संविधान था इसे कब समाप्त कर दिया गया था? कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष अधिकार छीन लिया गया है और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सी इसका। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कहते मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका हुआ था। ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश में। ठीक, 1905 बोलेगा तो 1905 को बंगाल विभाजन हुई थी। कब? कौन सी? बंगाल विभाजन हुई थी, याद रखिएगा। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? तो कौन रहेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ठीक, कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहेंगे। यहाँ पे काफ़ी जगह पार्टी का नाम दिया गया, तो आपको बता दें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कि तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 को हुई थी। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977 को हुआ था। और इसी जनता पार्टी का विलय करके बीजेपी बनी, यानी भारतीय जनता पार्टी बना। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कि प्रतिभा देवी सी पटेल है। कौन? को तो प्रतिभा देवी सी पटेल है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? जनता पार्टी जो थी वो 1977 में केंद्र में आई थी। ठीक, सत्ता में आई थी। और 1977 में इसका गठन भी हुआ था। कब? तो 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ और उसी समय चुनाव में जनता पार्टी ने बहुमत हासिल करके और केंद्र में भी अपनी सरकार बनाई और प्रांत में भी अपनी सरकार बनाई थी। और जो ये 1980 है, 1980 को इसी जनता पार्टी का विलय करके भारतीय जनता पार्टी बना। का भारतीय जनता पार्टी बना। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने
प्रथम स्थान प्राप्त किया? कौन है? राजद है। कौन राजद है? ऑप्शन नंबर डी से। कद 18वां साल का सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां साल का सम्मेलन कहाँ था? काठमांडू में हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी से। सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया है? कहते सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? कहते 1906 को किया गया था। कब? 1996 को किया गया है। ठीक, सीटीबीटी जो है इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब स्वीकार किया था? कहा तो 1996 को किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? कि दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1998 को हो जाएगा। कहाँ से? तो राजस्थान के पोखरण से हुआ। ठीक, ये भी याद रखिएगा। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 को हुआ था। और दोनों ये परमाणु परीक्षण जो है वो कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ठीक, कहाँ? राजस्थान के पोखरण से। कहीं राजस्थान के कहाँ से? पोखरण से। कहीं राजस्थान के पोखरण से हुआ था, याद रखिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कहीं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? कहते पंडित नेहरू है। कहीं पंडित नेहरू है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? एशियाई महासचिव कौन थे? यूथांक। कोई कौन है? तो यूथांक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम कचहरी बोले तो पंच होता है। और ग्राम पंचायत बोलेगा, कहे ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो मुख्य होता है। तो ग्राम पंचायत का कौन होता है? तो मुखिया होता है। और पंचायती के ग्राम पंचायत का कौन होता है? तो मुखिया होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? न्यायमूर्ति फजल अली है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1953 को हुआ था। कब हुआ था? कहते 1953 को हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट का पेश किया तो 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश किया था। कहते 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश किया और 1956 में अधिनियम बना। कौन? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? कहते 1956 को बना था। इसके तहत 14 राज्य, इसके तहत इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मेरी मेहनत का जो ये फल है, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, वही है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।